जय माता दी। नवरात्रि का पर्व जो है वो माता रानी का सबसे शुभ समय माना जाता है माता रानी की पूजा करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि व्रत से जुड़े कुछ नियम बताऊंगी। आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना और प्यारा सा कमेंट जय माता दी जरूर करना। 9 दिनों में पूरी श्रद्धा और भक्ति से माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। अगर आप भी नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में व्रत से कुछ 9 महत्वपूर्ण नियम बताने जा रही हूँ। वीडियो को संपूर्ण देखना और इन नियमों का पालन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नियम 1 है शुद्धता का ध्यान रखें। प्रतिदिन नहा धोकर शुद्ध होकर तन और मन दोनों से ही व्यक्ति शुद्ध होना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। जब भी सुबह रसोई घर में जाए तो नवरात्रों के दिनों में नहाने से पहले नहीं जाना, नहाने के बाद ही जाना चाहिए। नियम 2 है कि साफ सफाई का ध्यान रखें। जहां माता रानी की पूजा होती है उस स्थान को भी साफ सुथरा रखें और अपने घर को भी साफ सुथरा रखें, क्योंकि जहां सफाई होती है वहीं पूजा भी ज्यादा फल देती है। नियम 3 यह है कि नवरात्रि के दिनों में दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। इन दिनों में जितना संभव हो सके माता रानी की भक्ति में ही ज्यादा मन लगाना चाहिए। नंबर 4 जो नियम है, दिन में सोने से बचें। नवरात्रि के दिनों में दिन में नहीं सोना चाहिए। जितना हो सके माता रानी की भक्ति पूजा अर्चना ही करनी चाहिए, निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। नंबर 5 जो है वो सात्विक भोजन करें। लहसुन और प्याज का नवरात्रि के दिनों में खास परहेज करें और जितना हो सके बाहर का खाना भी ना खाएं, क्योंकि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते कि उसने खाने को शुद्धता से बनाया होगा या नहीं बनाया होगा। शुद्ध घर का बना भोजन ही करें। नंबर 6 है फलाहार का नियम। अगर आप व्रत फलाहार रखते हैं तो बार बार फल खाने से बचें। 1 या 2 बार ही फलाहार करें। एक बार सुबह कर ले और एक बार शाम को कर ले। नियम नंबर 7 है व्रत में क्या क्या खा सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि कट्टू का खाना, कट्टू के आटे का खाना, आलू, फलाहार, ये सब हम नवरात्रि के व्रत में खा सकते हैं। साबूदाना, सिंगाड़े का आटा और जो है नवरात्रों में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें, सादे नमक का प्रयोग नहीं करना। नंबर 8 जो है वो है पूजा में ध्यान रखें। जब आप पूजा करें तो पूजा करते समय आपका ध्यान सिर्फ माता रानी की पूजा में होना चाहिए। पूजा करते समय मोबाइल का उपयोग या किसी से बातचीत ना करें, सिर्फ माता रानी की भक्ति में ही ध्यान लगाएं। 9 है वो है संयम का पालन करें। नवरात्रि के दिनों में दाढ़ी बनवाना, बाल कटवाना, इन सब बातों का परहेज करना चाहिए। इन दिनों में संयम और साधना को ही महत्व देना चाहिए। नवरात्रि का यह पावन पर्व हमें शुद्धता, सकारात्मकता और भक्ति का संदेश देता है। अगर सच्चे मन से माता रानी की भक्ति की जाए तो उनकी कृपा जरूर मिलती है, हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। अगली वीडियो जो होगी वो नवरात्रि के मैया के 9 दिन के 9 भोग और नवरात्रि में कौन सा कलर पहने इस पर होगी।